तो न्यूज़ मैं हूं आकाश न्यासी। जिला गुजरात में पूरे पंजाब में इस वक्त जो है मेलों और उर्स की जो तकरीबात हैं उनका आगाज हो चुका है। गुजरात में भी इन दिनों सबसे बड़े जो मेले हैं साईं काम वाली सरकार का मेला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने खास तौर पर सकाफत के हवाला से और इसके साथ तारीख के हवाला से बहुत ज्यादा वर्क किया है। हम इनसे जानेंगे कि अचानक जो है मेलों की सकाफत जो है वो भी नापैद होगी और आज का जो नौजवान है वो तो अपनी सकाफत से भी बिल्कुल नाबल्द हो गया और मेलों का पूरा डिजाइन भी तब्दील हो गया। क्योंकि जिस तरह मेलों को समझा जाता था कि वहां जो शख्सियात तदफीन है कि उनकी तालीमात पर लोग अमल करते थे, मगर अब ये देखा जा रहा है कि पूरा सिस्टम ही तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी असल वजूहात क्या थी और सबसे बड़ी हम ये भी जानेंगे कि तारीख के हवाला से मुबीन हमें ये बताएंगे कि जिला गुजरात में मेलों की तारीख क्या थी और इसकी किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीलियां रूनमा होती रही। जी मुबीन। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस काम के लिए। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया इसके ना आंसर 3-4 जो है ना हिस्सों में डिवाइडेड हैं। इसमें अगर हम देखें, सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि अगर हमारा ये रुझान कल्चर जो है, सबसे पहले हम ये समझे कि पंजाब में जो मेला कल्चर था ये था क्या। इसकी हिस्ट्री ये है कि डिफरेंट जो हमारे इवेंट्स थे, जैसे कि अगर गंदम की कटाई हुई है या फसलों की कटाई के बाद या किसी भी स्पेसिफिक मौके पर, यहाँ पे लोग जो है उसको खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मेलों का इह्तमाम करते थे। और मेलों का इह्तमाम ज़रूरी नहीं किसी दरबार या किसी और जो है ना कब्र के पास होता था। ये ओवरऑल जो है ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था गाँव के बाहर, जहाँ पे ये जो है ना परफॉर्म किया जाता था। जिसे मुबीन बैसाखी का मेला, सावन का मेला भी जी, कहा जी, ये जाता है। इस तरह के मेले होते थे। लेकिन क्योंकि फिर जब हमारी डिवीज़न हुई है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन है, उसके बाद फिर ख़ास तौर पे जो दरबार थे, उसके जो उर्स थे और जो मेले हैं, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। अभी आप देखें कि जो दरबार ऐसा है जिसके आस-पास आपको काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया मिल जाता है, वहाँ पे आज भी मेलों का इह्तमाम होता है। लेकिन कुछ दरबार, जैसे हम शौदल्ला दरबार को देखें, वो हमारे गुजरात के ओल्डेस्ट दरबारों में से एक है। मुगल पीरियड के दरबार हैं। ये जो है ना सिर्फ़ एक दरबार नहीं, ये जो शौदल्ला साहब जो हैं, ये सिर्फ़ पीर नहीं, ये एक आर्किटेक्ट थे। इनकी काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो अभी भी मौजूद हैं, जो तकरीबन 400-500 साल पुरानी हैं। उनके ब्रिजेस मौजूद हैं अभी भी। तो उस जो दरबार है उसका एरिया जो है वो काफ़ी अब कंजस्टेड सा हो गया, तो इस वजह से वहाँ पे मेला नहीं लेकिन उर्स होता है। इसी तरह अगर हम जहांगीर के मकबरे की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता था। लेकिन अब क्योंकि आस-पास कंस्ट्रक्शन होने की वजह से उसको मेले को भी जो है ना वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया है। तो गुजरात में अभी जो आपने जैसे बात की, कांवा वाला मेला काफ़ी बड़ा मेला, जो यहाँ जिला गुजरात का सबसे बड़ा मेला जिसको हम कहते हैं। तो इसकी एक वजह तो ये भी है कि उसके आस-पास आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी बल्कि वजह अब से एरिया में कमी भी शायद आ चुकी है। कमी आई है, लेकिन इतनी कमी नहीं आई जितनी बाकी दरबारों के हम्म। आस-पास है। क्योंकि ठीक बाकी है। दरबार तो ऐसे हैं कि बिल्कुल दरबार ही। के बिल्कुल उनके मतलब दरबार के जैसे ही बाउंड्री खत्म होती है तो घर की स्टार्ट हो जाती हाँ है। ठीक है। लेकिन कांवा वाला में भी ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा है। उसके अलावा भी 2-3 मेले हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम शेख चुगानी की बात करें तो वहाँ पे कहा जाता है कि हमारे कुछ अंबिया हैं, उनकी कब्रें हैं। वहाँ पे जो है हज वाले दिन काफ़ी बड़ा मेला होता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल जाती हैं। अब लोगों का रुझान इस तरफ कम होने की सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया आ चुका है। ठीक है। अब हम लोग घर से बाहर निकला ही पसंद जो है ना वो नहीं करते। हर चीज़ हमारे हाथ में है। उधर ही देखा, उधर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़। तो आगे ये होता था कि लोगों के पास करने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो लोग एक जगह बैठने को या एक साथ काम करने को अच्छा फ़ील करते थे। वो एक कम्युनिटी टाइम होता था। लोग, दोस्त, कज़न सब मिलकर मेलों पर जाते थे, एन्जॉय करते थे। अब वो चीज़ बड़ी लिमिटेड हो गई है। दूसरी चीज़ ये आई है कि हमारे दरमियान में एक जो है ना जनरेशन गैप आ गया, यानी कि सीना-ब-सीना जो चीज़ें हमारे तक आ रही थी, दरमियान की जो जनरेशन है उसने माइग्रेट कर लिया है। चाहे वो तालीम के लिए दूसरी सिटी का किया है, रोज़गार के लिए किया है, बैरून मुल्क का किया है, तो वो जो गैप आया है बीच में, उसकी वजह से ना हमारा ये रुझान इस तरफ कम हुआ है। तीसरी वजह कोरोना। कोरोना के बाद जो है ना वो चीज़ें दोबारा उस तरह स्टेबल हो नहीं सकी जिस तरह पहले थी। वो स्टेबल ना होने की वजह से भी जो है ये रुझान काफ़ी कम हो चुका है। अच्छा, इसमें देखा गया कि हमने देखा मुबीन की उस वक़्त मेलों के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार होता था। एक तो मेलों पर वहाँ फ़न पहलवानी भी एक पंजाब का बहुत बड़ा कल्चर था और लोग ऐसे-ऐसे थे कि हमने देखा कि कुछ लोगों का सिलसिला ही उर्स और जो मेले होते थे वो सुना है कि पूरे पंजाब में बोले कि पाकिस्तान में जहाँ मेले लगते थे अपनी दुकानें वहाँ पर लेके जाते थे। ये रुझान खत्म हुआ, ये क्या मामला है? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो लोग थे, अब ये ना जैसे एक कुम्हार है, ये उसके पास एक आर्ट है, एक उसके पास नॉलेज है, वो आगे से अपने बच्चों को सिखाता था। इसी तरह ये जो लोग थे ना, ये अपनी सकाफ़त अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है वो इस चीज़ को सीखना नहीं चाहती। हुँ, क्योंकि इसमें आपके पास सबसे पहले आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक उसके है। बाद आपके पास जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ़ सिंगल सोर्स है। और हुँ, उसमें भी इनकम गारंटीड नहीं है कि आपको रेवेन्यू उसमें कितना जनरेट होगा। हुँ। तो सिर्फ़
पैसे की वजह से और इस चीज़ में पैसा ना होने की वजह से और गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से जो लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को इस साइड पे लाया ही नहीं है। हुँ, जिसकी वजह से हमारे इस तरह के जो आप कह सकते हैं टैलेंट है वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि रेवेन्यू ना जनरेट होना और गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होना, जिसकी वजह से नई नस्ल ने आगे इस चीज़ को सीखा ही नहीं है। जी। आखिरी सवाल आपसे कि मबीन हमने देखा कि मेलों पर अब ख़वातीन का जाना मुश्किल तरीन होता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर देखा जाता है कि जिसे हम थोड़ा-सा ऐसे नौजवान जो कान-टुटा या तमाशबीन टाइप से नौजवानों की बड़ी तादाद और बाज़ औक़ात तो वहाँ पर शराब पीकर गुल को पाड़ा और ऐसे भी मेले हैं जहाँ पर फायरिंग तक के वाक़यात पेश आए, कुछ लोगों की जानें तक गईं। तो इस पे ये कल्चर यकदम तब्दीली का भी आपने क्या देखा या क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें भी ना चीज़ें वही हैं कि जिन लो जैसे अब आप पुरानी कोई भी एक बिल्डिंग देख लेते हैं, अगर आप उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का, पढ़े-लिखे लोगों का एक अच्छा कल्चर डेवलप हो जाएगा, लोग वहाँ पे जाएँगे। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग पुरानी को छोड़ दिया जाए, तो वो खंडर बनेगा और ऑटोमैटिकली जो नशेई या शराबी या ऐसे लोग हैं, वो वहाँ जाना शुरू कर देंगे। हुँ, सेम इधर अभी हमारे साथ ये हुआ है कि इन बिल्डिंग्स को लवारिस छोड़ दिया गया है। इन बिल्डिंग्स का मेन मकसद अभी क्या रह चुका हुआ है कि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। आप हुँ, जाते हैं, आप वहाँ पे जो चंदा देते हैं, वो जो चंदा उन गवर्नमेंट के पास या जिन लोग इदारों के पास या जिसके पास भी जा रहा है, मेन मकसद इस टाइम दरबार का वो है। हुँ। आगे जो दरबार था वो एक स्पिरिचुअल आपके पास जगह थी जहाँ पे आप जाते थे अपने किसी भी चीज़ के लिए स्पिरिचुअल हुँ। आप लोग उसको जो है ना परस्यू करते थे वहाँ से चीज़ें। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जिसकी वज़ह से ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि वही बात आगे जनरेशन गैप की वज़ह से लोगों ने जाना छोड़ दिया। अब वो जो है वो गलत हाथों में चला गया। गलत हाथों में जाने की वज़ह से अब जो ख़वातीन हैं क्योंकि वो तो वहाँ पर जा सकती हैं। जब वो जाती हैं तो उनके साथ इस तरह के मिसबिहेवियर या ऐसे मामलात पेश आते हैं। जी मुबीन, तो क्या आप क्योंकि आप भी इसी पंजाब से गुजरात से रहते हैं तो क्या मशवरा देंगे, हुकूमत को तजावीज़ देंगे या महकमा औकाफ को ऐसे क्या इकदामात उठाने चाहिए कि हमारा कल्चर दोबारा शायद बहाल हो सके? सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखी है ना कि दरबार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सीना बसीना है। अब अगर एक दरबार के 4 गद्दी-नशीन है, तो उनकी आपस में स्टोरी मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और बंदा खुद जो नया जाने वाला है, वो परेशान हो जाता है, यार ये सच बोल रहा है कि ये। सबसे पहले तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है, वो बाहर बोर्ड पे होनी चाहिए। उसके बाद वो कब दरबार बना, उसकी अगर आप देखें, अगर आपके पास आर्काइव फ़ोटोज़ उसकी मिल जाती हैं पुराने दरबार की, आप वो वहाँ पे लगाएँ ताकि एक इंटरेस्ट बने बंदे को कि यार हुँ। ये बड़ी पुरानी जगह है, ये ऐसे चलती आ रही है। जब इन्फॉर्मेशन होगी प्रॉपर वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होगा, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसके बाद आप देखें कि गद्दी नशीन एक होना चाहिए। नीचे से आप 3-4 एक्स्ट्रा कर दें लेकिन जो मेन है उनका वो एक हो, हुँ, तब ही चेक एंड बैलेंस होगा। अगर 3-4 गद्दी नशीन होंगे तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, ये मेरा बंदा है इसने कुछ गलत किया इसको नहीं छेड़ना, ये हुँ, मेरा इसको किया गलत नहीं छेड़ना। तो जब एक बंदा होगा ऊपर वो सब चीज़ें कंट्रोल करेगा। तो हुँ। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि एक बंदा हो, चेक एंड बैलेंस हो प्लस वहाँ पे उसकी प्रॉपर हिस्ट्री और कोई आई कैचिंग चीज़ें ऐसी हों कि उसपे इंटरेस्ट बने। जी नाज़रीन, जिस तरह मुबीन ने बहुत अच्छा तबसरा किया और बड़ी अच्छी बातें बताई कि पंजाब का कल्चर जो तबाह हुआ और रहा सब सकाफ़त से हम बिल्कुल दूर हुए, इसकी वजूहात भी बयान की और इसके साथ उन्होंने हुकूमत को, महकमा औकाफ को तजावीज़ भी दी कि कैसे जो है, जो उर्स मुबारक हैं और जो हमारे पंजाब के मेले हैं, उनकी दोबारा रौनकें कैसे बहाल की जा सकती हैं। जज़्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।